नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। हमेशा की तरह आपको स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ इंग्लिश भी आप सीखते जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, वर्ड्स के शब्दों का, उसका मीनिंग क्या है, टेंसेस कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से फॉर्म्स हैं, वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन हम कवर करेंगे इस शानदार कहानी को सुनते हुए। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द बर्ड एंड द फार्मर, चिड़िया और किसान, अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस आपने सुना है कंपनी का नाम, लेकिन रिलायंस का मतलब क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। रिलायंस का मतलब निर्भरता। सेल्फ रिलायंस है ना, तो आत्मनिर्भरता, यानी कि खुद पर निर्भर रहना, किसी दूसरे को नहीं देखना, उसे हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं। हिंदी में आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भरता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान रहता था। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज कर जाता है, वैसे इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालना है। एक मेहनती किसान रहता था। जस्ट आउटसाइड द विलेज, गांव के ठीक बाहर, तो जस्ट का यूज किया जाता है। ही ओन्ड अ स्मॉल फील्ड, उसके पास था, ओन यानी मालिक होना, किसी के पास है ना, पोजीशन होना। अ स्मॉल फील्ड, एक छोटा सा खेत था। वेयर, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर यानी जहां भी, जहां। ही ग्रीव क्रॉप्स, वह फसल उगाता था। एवरी ईयर्स, हर साल। वन सीजन, एक सत्र यानी एक वर्ष, एक बार। आफ्टर सोइंग द सीड, सोइंग यानी क्या होता है, बोना, सौ का सोइंग हो गया, बीज बोने के बाद। द फार्मर पेशेंसली वेटेड, किसान ने पेशेंसली यानी क्या होता है, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, वेटेड इंतजार किया, फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, फसल के उगने का, है ना, फसल उगने का इंतजार किया। अ फ्यू डेज आफ्टर, है ना, कुछ दिनों के बाद, द सीड्स वर प्लांटेड, यानी बीजों को बोए जाने के कुछ दिनों के बाद। अ लिटिल बर्ड केम फ्लाइंग, एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। तो कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया। ये फ्लाइंग में आईएनजी इसलिए लगा है कि हम वर्ब को नाउन बना रहे हैं। देखिए फ्लाई यानी उड़ना होता है, वर्ब है, क्रिया है, उसे हम संज्ञा बनाते हैं, नाउन बनाते हैं तो आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहां पे रहा था रही थी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही देखिए केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, पहली वर्ब का यूज हो गया, तो दो वर्ब का यूज तो एक साथ नहीं होगा, तो उसे नाउन बना दिया गया है ना। उड़ती हुई आई ओवर द फील्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं खेत के ऊपर से, तो ओवर, खेत के ऊपर से उड़ती हुई आई। सीइंग द पीसफुल सराउंडिंग, सीइंग यानी देखकर, ये भी देखिए सी का सीइंग बना दिए जेरेंड में। द पीसफुल सराउंडिंग, वातावरण को सराउंडिंग कहते हैं, यानी शांत वातावरण को देखकर। एंड द टॉल प्लांट्स, और ऊंचे ऊंचे पौधों को, ग्रोइंग देयर, वहां ऊंचे ऊंचे पौधों को उगा देखकर वो वहां पर आ गई। द बर्ड डिसाइडेड दैट, पक्षी ने फैसला किया कि इट वुड बी अ सेफ प्लेस, है ना, ये एक सुरक्षित जगह होगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई है। पक्षी ने फैसला किया, पास्ट टेंस, कि ये सुरक्षित होगा, गागी के फ्यूचर टेंस। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए कि पक्षी ने ऐसा कहा कि वो ऐसा करेगी, तो हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, है ना। इट वुड बी अ सेफ प्लेस, ये एक सुरक्षित जगह होगा। टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाने के लिए, हर नेस्ट, उसके घोंसले को। टू बिल्ड ये इन्फिनिटिव वर्ब है। टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। उसने कहा भाई ये घोंसला बनाने के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है, अभी तो टाइम लगेंगे, ऊंचे ऊंचे बढ़िया यहाँ पे, है ना, फसल उगी हुई है। सी केयरफुली गैदर्ड स्मॉल ट्विग्स, उसने बड़े ही ध्यान से, गैदर्ड इकट्ठा किया, स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स यानी टहनियों को ट्विग्स कहते हैं। पेड़ का बड़ा भाग तना हो गया, उसमें और मोटे मोटे भाग को शाखा कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, उसमें और पतली पतली और आपको लकड़ियां मिलेगी, उसे ही हम टहनी कहते हैं। उसी टहनियों को इंग्लिश में ट्विग्स कहा जाता है, क्लियर है। और इसके पेड़ के छाल को, खाल को बार्क कहा जाता है, बार्क यानी छाल, कुत्ते के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। पत्तियों को लीव्स कहते हैं, पेड़ के जड़ों को रूट्स कहा जाता है। तो देखिए, है ना, फ्लावर, फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दिया। तो छोटे छोटे टहनियों को इकट्ठा किया, ड्राई ग्रास, सूखे घास को, एंड लीव्स, और पत्तियों को। तो देखिए लीफ का हम प्लूरल बनाते हैं
एफ हट जाता है, एफ की जगह VES, LEAF, लीफ, लीफ यानी एक पत्ती होती है, लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं बहुवचन ना, एफ हट जाता है तो आप लीव्स नहीं लिखेंगे, LEAFS, लीव्स नहीं लिखेंगे, आपको एफ हटा के VES लगाना है। ये प्लूरल बनाने का नियम है, रूल है ना, सबका नहीं, लीफ का। तो उसने है ना सूखे घास और पत्तियां एंड बिल्ट और बनाया। तो देखिए बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, उसी का सेकंड फॉर्म बिल्ट है। अ कोजी नेस्ट, कोजी यानी क्या होता है, बड़े ही आरामदायक को कोजी कहा जाता है। कोजी नेस्ट अमंग द क्रॉप्स, फसल के बीच में। तो किसी भी दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम बोलना है तो अमंग का यूज करते हैं, दो चीजों के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है। फसलों के बीच में बड़ा ही आरामदायक घोंसला बना लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बर्ड लेड अ फ्यू एग्स, है ना, पक्षी ने लेड यानी अंडा देने को लेड कहा जाता है। अ फ्यू एग्स, कुछ अंडे दिए, इन द नेस्ट, घोंसले में, सून, जल्दी ही। द एग्स हैच्ड, हैच यानी फूट जाना, अंडे टूट गए। एंड टू टाइनी चिक्स, दो छोटे छोटे चूजे को चिक्स कहा जाता है, वर बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ, दो छोटे चूजों का जन्म हुआ। द बेबी बर्ड्स, छोटे जो चिड़िया थे, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, लिविंग इन द फील्ड, खेत में रहकर, बहुत खुश, खेत में रहकर बहुत ज्यादा खुश थे। देयर मदर ब्रॉट देम फूड एवरी डे, उनकी माँ, देयर यानी उनका या उनकी मदर, माँ, ब्रॉट लाती थी, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। देम यानी उनके लिए, फूड यानी भोजन, एवरी डे हर रोज भोजन लाती थी। एंड दे चिर्प्ड, चिर्प्ड यानी क्या होता है, ये आपने सुना होगा चिड़ियों की चहचहाट, बट हम आई को अ जैसे चर्प्ड, है ना, चिर्प्ड लिखा होगा, हम चर्प्ड, ऐसे आई आर एक साथ हो, जैसे बर्थ, तो हम बिर्थ नहीं बोलते, बर्थ बोलते, वैसे ही यहाँ पे आई आर एक साथ है तो अ, चर्प्ड, है ना, चर्प्ड ऐसे पढ़ते हैं। चर्प्ड यानी चहचहाना, उनकी चहचहाट, जॉयफुली यानी खुशी वाली चहचहाट। वाइल इंजॉइंग द फ्रेश एयर, क्या करते थे, है ना, ताजी हवा, एंड वार्म सनलाइट, और गर्म धूप का आनंद लेते हुए खुशी से चहचहाते थे। कौन, तो उसे चर्प्ड कहते हैं चिड़ियों की चहचहाट को। तो मस्त ताजी हवा, गुनगुनी धूप का आनंद लेकर चहचहाती थी। मंथ्स पास्ड यानी महीनों गुजर गए, कई महीने गुजर गए। एंड द क्रॉप्स इन द फार्मर्स फील्ड, और फार्मर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाई थी, कॉमन नहीं लगता तो बहुत सारे किसान बन जाते, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स, प्लूरल बन जाता है, एस लगता है तो बहुवचन बन जाता है, बट यदि कॉमा लगा दे तो ये अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, का की के, इस कॉमा का मतलब का की के। फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत में जो फसल थे, ग्रीव टॉल, ऊंचे हो गए, एंड राइप, राइप यानी पक जाना, और पक गए, फसल पक गए। अब पता है पकने के बाद क्या होता है, काटा जाता है। इट वॉज नाउ टाइम फॉर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी कटाई को हार्वेस्ट कहते हैं, हार्वेस्टिंग सुना होगा ना। अब कटाई का समय है। ऑल द फार्मर्स इन द विलेज, गांव के सभी किसान, अब देखिए फार्मर्स बहुत सारे किसान, ये फार्मर्स किसान का, देखिए दोनों में ही अंतर, केवल एक कॉमा का अंतर है, ये कॉमा लग गया तो फार्मर का, किसान का खेत, फार्मर्स बहुत सारे किसान, ऐसे। इन द विलेज, गांव के किसान, स्टार्टेड शुरू किया, कटिंग देयर क्रॉप्स, अपने, देयर यानी उनका, उनके, अपने के लिए भी यूज किया जाता है, अपने फसलों को काटना शुरू कर दिया गांव के किसानों ने। अब इसकी बारी। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर केम टू हिज फील्ड, किसान अपने खेत आया, तो कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म केम, टू प्रेपोजिशन है, जगह बताता है, जगह के साथ संबंध, तो टू लगाया जाता है। एंड लुक्ड एट द फुली ग्रोन क्रॉप्स, और पूरी तरीके से, है ना, ग्रोन क्रॉप्स यानी बढ़े हुए फसलों को, उगे हुए फसलों को देखा, देखा, रे वाह फसल तो जोरदार है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, क्या बोल रहा है, टुमारो, कल, आई विल आस्क, मैं कहूंगा, आस्क यानी पूछना भी होता है, और किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है, कि बोल रहा है। आई विल आस्क, मैं कहूंगा, माई नेबर, मेरे पड़ोसी को, टू कम, आने के लिए, एंड हेल्प, और मदद करने के लिए, मी, मेरी, कट द क्रॉप्स, फसलों को काटने में। उसने कहा भी अकेले तो नहीं काट पाऊंगा, तो पड़ोसी को बोल दूंगा कि मेरे साथ आए और फसल काटने में मेरी क्या करे, मदद करे। द बेबी बर्ड्स इन द नेस्ट हर्ड एवरीथिंग द फार्मर सेड, है ना, जो छोटी छोटी चिड़िया थी, इन द नेस्ट, घोंसले में, हर्ड, सुन लिया उन्होंने, तो हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, HEAR, हियर, इसका सेकंड फॉर्म डी लगा दो तो हर्ड बन जाता है। एवरीथिंग,
सब कुछ सुना। द फार्मर सेड, जो किसान ने कहा वो सब चीज़ उसने सारी बात सुन ली। दे बिकेम वेरी वरीड, बिकेम यानी हो गई, वेरी वरीड बहुत चिंतित हो गई। अब चिंता तो होना ही है भाई, घोंसला जो कटने वाला है हटने वाला है। When their mother returned with food, जब उनकी माँ लौटी with food, भोजन के साथ लौटी, they quickly told her, उन्होंने तुरंत जल्दी से told her, उसे बता दिया। टेल का सेकंड फॉर्म told होता है, कहा, बताया। मदर, माँ, टुडे मे बी आवर लास्ट डे हियर, मे बी यानी शायद हो सकता है, तो मे का यूज करते हैं। माइट यानी और भी कम संभावना हो, ये मे है। मदर, माँ, टुडे आज, मे बी हो सकता है, आवर लास्ट डे हमारा अंतिम दिन, हियर यानी यहाँ, यह हमारा आखिरी दिन हो सकता है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, ही विल ब्रिंग, वह लाएगा। विल फ्यूचर टेंस है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गा गी गे। ही विल ब्रिंग, वह लाएगा। ही विल ईट, वह खाएगा। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा, ऐसे। हिज नेबर, अपने पड़ोसी को, टुमारो, कल वो अपने पड़ोसी को कल लाएगा। टू कट, काटने के लिए, तो वर्ब के पहले टू हो तो के लिए इन्फिनिटिव वर्ब होता है। द क्रॉप्स, फसल को काटने के लिए कल पड़ोसी को लाऊंगा, कहा। वी मस्ट लीव टू नाइट, हमें, है ना, मस्ट यानी किसी काम को जरूर करना चाहिए तो मस्ट का यूज करते हैं। शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी जरूर करना चाहिए। वी मस्ट लीव टू नाइट, आज हमें निकलना होगा, निकल जाना चाहिए, कुछ काम जरूर करना होगा तो भी मस्ट का यूज करते, आज हमें निकल जाना होगा आज रात को। बट द मदर बर्ड कामली रिप्लाइड, लेकिन जो पक्षी, माँ पक्षी थी, उसने कामली, एल साइलेंट है, कालबली नहीं बोलेंगे, कामली, शांति से बोलते हैं ना, काम डाउन को, वही काम यानी शांत होना। रिप्लाइड, उत्तर देना, तो रिप्लाई में PLY होता है तो वाई हट जाता है और IED लग जाता है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। तो जो माता पक्षी थी उसने बड़े ही शांति से जवाब दिया, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, आई डू नॉट थिंक द क्रॉप्स विल बी कट टुमारो, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, द क्रॉप्स, फसल, विल बी कट, काटे जाएंगे, टुमारो, कि फसल कल काटी जाएगी, मुझे नहीं लगता बेटा, चिंता मत करो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जस्ट एज द मदर बर्ड हैड प्रिडिक्टेड, जैसे, है ना, मदर बर्ड, माता पक्षी ने, हैड प्रिडिक्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रिडिक्ट करना यानी भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, उसे प्रिडिक्ट कहते हैं। उसी का ही थर्ड फॉर्म प्रिडिक्टेड, सेकंड भी प्रिडिक्टेड, थर्ड फॉर्म भी प्रिडिक्टेड। तो यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। जैसे कि मां ने भविष्यवाणी किया था, द फार्मर्स नेबर डिड नॉट कम, किसान के पड़ोसी नहीं आए। द क्रॉप्स रिमेन अनटच्ड, अनटच्ड यानी अनछुआ, फसलें वैसे ही रही, अनछुई रही, कोई उसे टच भी नहीं किया, कोई काम ही करने नहीं आया। इन द इवनिंग, शाम के समय, द फार्मर रिटर्न एंड सेड, किसान फिर से लौटा और बोला, सिंस, क्योंकि, माई नेबर, मेरे पड़ोसी, डिड नॉट कम टुडे, आज नहीं आए, तो डिड का यूज हो गया, भले ही पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, आप यदि डिड का यूज हो जाए तो कम का केम नहीं करना, आपको कम ही रहने देना है, बाकी है तो पास्ट का। देखिए, डिड नॉट कम टुडे, भले ही आज, क्योंकि आज मेरे पड़ोसी नहीं आए, नहीं आए यानी पास्ट टेंस, लेकिन आप कम को कम ही लिखना, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। टुमारो, कल, आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, मेरे पड़ोसियों में से एक, सॉरी मेरे रिश्तेदारों में से एक को, टू हेल्प, मदद करने के लिए, मी, मेरी, हार्वेस्ट द क्रॉप, फसल की कटाई में। उसने कहा ठीक है, पड़ोसी तो धोखेबाज निकल गए, मेरे रिश्तेदार में से किसी एक को बुला लूंगा, तब काट लेंगे। अगेन, फिर से, द लिटिल बर्ड्स बिकेम स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी भयभीत हो जाना, बिकेम यानी हो गए। अब फिर से छोटे नन्हे पक्षी डर गए। व्हेन देयर मदर रिटर्न, जब उनकी माँ लौटी, दे टोल्ड हर एवरीथिंग, उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। बट द वाइज बर्ड सेड, लेकिन वो जो बुद्धिमान पक्षी थी, होशियार पक्षी थी, उसने कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई स्टिल थिंक, मुझे अभी भी लगता है, द क्रॉप्स विल नॉट बी कट टुमारो, मुझे अभी भी पता है, मुझे अभी भी लगता है फसल कल नहीं कटेगी, फसल कल नहीं काटी जाएगी, चिंता मत करो। जस्ट एज सी प्रिडिक्टेड, फिर वही बात, जैसे उनने भविष्यवाणी की थी। द फार्मर्स रिलेटिव ऑल्सो डिड नॉट कम, किसान के पड़ोसी, ऑल्सो यानी भी, डिड नॉट कम, तो उसके रिलेटिव, रिश्तेदार भी नहीं आए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है, स्टोरी एंडिंग बहुत अच्छी है। द चिक्स वर सरप्राइज दैट
जो चिक्स यानी भाई है ना, चिक का चिक्स हो गया चूजे, वर सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, दैट की देयर मदर वॉज ऑलवेज करेक्ट, कि उसकी माँ हमेशा सच होती है। वो बड़े हैरान थे कि माँ ने फिर कैसे बोल दिया, भाई रिश्तेदार तो आना चाहिए। दैट इवनिंग, उस शाम, द फार्मर केम बैक अगेन एंड सेड फॉर्मली, फॉर्मली है ना, देखिए आई आर को भी यहाँ पे अ पढ़ रहे हैं, फिरमली नहीं पढ़ रहे, फॉर्मली। तो मैंने उस समय बताया ना आपको, आई आर एक साथ हो, अ पढ़ा जाता है। फॉर्मली यानी बड़े ही दृढ़ता से, मजबूती से। किसान वापस आया फिर से और बड़े ही दृढ़ता से कहा, क्या कहा सुनिए, इनफ, बहुत हो गया, उसे इनफ कहा जाता है। इनफ ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स, उसने कहा दूसरों का इंतजार करना बहुत हुआ। टुमारो, कल, आई विल कम, मैं आऊंगा, माई सेल्फ, खुद ही, एंड स्टार्ट, और शुरू करूंगा, कटिंग, काटना, द क्रॉप, फसलों को। अब किसान ने बोल दिया बहुत हुआ दूसरों का इंतजार करना, दृढ़ निश्चय लिया कि मैं कल आऊंगा और मैं ही कल फसल काटूंगा। हार्ड वर्किंग तो था बट हेल्प के लिए देख रहा था, बट कोई हेल्प को नहीं आए, मैं ही कल काटूंगा। द चिक्स हर्ड दिस एंड क्विकली टोल्ड देयर मदर, अब चूजे ने ये सब सुना और जल्दी से अपनी माँ को बता दिया। अब माता जी ने जो बात कही वो आप ध्यान से सुनिए। दिस टाइम द मदर बर्ड सेड, इस बार माता पक्षी ने कहा, जो मादा पक्षी ने कहा, नाउ इट इज टाइम फॉर अस, अब ये हमारे लिए समय है, टू लीव, चले जाने का, दिस फील्ड, इस किसान सॉरी इस खेत से, टू नाइट, आज, टू लीव यानी छोड़ देना, चले जाना। अब देखिए मादा चिड़िया ने कहा, जो माँ थी, अब हमारे लिए आज रात इस खेत को छोड़ने का समय आ गया है। द चिक्स वर सरप्राइज, वो जो चूजे थे हैरान हो गए थे, एंड आस्क्ड, और पूछा, मदर, माँ, वाई आर वी लिविंग नाउ, अब हम क्यों जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली का वाई है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया, एनजी फॉर्म है ना। यहाँ पे अगर ऐसे होता वी आर लिविंग, हम जा रहे हैं, वाई आर वी लिविंग, हम क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। When we stayed before, उसने कहा जबकि हम पहले यहीं रुके थे। कई बार ऐसे कहा किसान ने, इसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा, और आप बोलती थी जाने की जरूरत नहीं, वो नहीं आने वाले, आखिर नहीं आए, किसान भी नहीं आएगा, और क्या है। द मदर बर्ड एक्सप्लेन्ड वाइसली, अब माता पक्षी ने बड़े ही बुद्धिमानी से समझाया। क्या समझाया, देखिए समझदारी से समझाया। अर्लियर, पहले, द फार्मर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू डू हिज वर्क, इससे पहले किसान निर्भर था, ऑन अदर, दूसरों पर, टू डू, करने के लिए, हिज वर्क, अपने काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर था, कि वो आएगा तब काटेंगे, पड़ोसी आएगा तो काटूंगा, रिलेटिव्स आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो काटूंगा, पहले दूसरे पर निर्भर था। पीपल ऑफन डिले और फेल व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू देम, लोग अक्सर, यहाँ पे ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन, अक्सर, डिले यानी देर कर देते हैं या असफल हो जाते हैं। कब, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जिम्मेदारी, इज गिवन टू देम, जब जिम्मेदारी मिलने पर लोग अक्सर काम टाल देते हैं या फेल हो जाते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, द फार्मर हैज डिसाइडेड, किसान ने फैसला लिया है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म था तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। द फार्मर हैज डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला लेना, उसका सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड। किसान ने फैसला लिया है या फैसला कर चुका है, टू डू, करने का, द वर्क हिमसेल्फ, अब किसान ने खुद ही काम करने का फैसला कर लिया है। व्हेन अ पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है, फॉर हिज ओन वर्क, खुद अपने काम की, इट श्योरली गेट्स डन, ये जरूर पूरा होता है, जरूर इसे पूरा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले कि अब तो ये काम मैं ही करूंगा, तो वो काम जरूर हो जाता है। और जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता है उसका काम होने की कोई गारंटी नहीं होती। दैट वेरी नाइट, वेरी नाइट यानी उसी रात को, तो वेरी का यूज किया जाता है। और उसी रात, द बर्ड एंड हर चिक्स फ्लू अवे टू अनदर सेफ प्लेस, पक्षी और उनके चूजे यानी चिड़िया, जो छोटे चिड़िया थे, फ्लू अवे, उड़ गए, टू अनदर सेफ प्लेस, दूसरे सुरक्षित स्थान पर।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर केम टू फील्ड, किसान खेत आया, एंड बिगेन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मैंने खुद ही, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, खुद ही फसलों को काटना शुरू कर दिया। यानी उसकी माँ ने जो कहा था कि अगर किसान बोल रहा है मैं आऊँगा तो पक्का वो काटेगा, देख लेना बेटा, मेहनती किसान है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी खुद ले लेता है ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। और जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि ऐसे होगा तब ऐसे करेंगे, उसका काम कभी समय पे नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें रोकती थी बेटा, काम नहीं होने वाला। लेकिन जब किसान ने कहा कि मैं ही करूँगा, मैं समझ गई बेटी जरूर आएगा। और देख लो बेटी, उड़ के आए होंगे ना दिखाने के लिए, देख लो किसान आया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इफ यू वॉन्ट समथिंग डन प्रॉपरली, यदि आप किसी काम को ठीक से करना चाहते हैं, डू इट योर सेल्फ, तो आप स्वयं कीजिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, लीड्स टू सक्सेस, लीड्स एंड ले जाती है टू सक्सेस, सफलता की ओर। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है, सफलता की ओर ले जाती है। यदि आपको कोई काम बहुत अच्छे से करना है तो प्लीज़ वो काम आप खुद करिए। आपसे अच्छा, आपसे दिलो जान से वो काम को कोई और नहीं कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। भले उस व्यक्ति को आपसे थोड़ा अच्छा आता हो, लेकिन यदि वो देखेगा रे तो दूसरे का काम करना है, तो वो दिल लगा के काम करेगा ही नहीं। मान के चलो आप, कोई दोस्त कितना भी अच्छा पेंटर हो, बोलेगा यार थोड़ा सा मेरे लिए बना देगा क्या? आप ही के क्लास का कोई बच्चा है, बोलेगा बहुत अच्छा बनाते हो तुम, मेरे लिए बना दोगे क्या? ये थोड़ा प्रोजेक्ट का है ना, बनाना है मुझे। वो क्या करेगा? उतने अच्छे से नहीं बनाएगा, टाइम लेगा, बोलेगा अरे यार आज तो टाइम नहीं मिला, कल बनाता हूँ, ओ हो लेट हो गई, अरे ऐसे ही बना, रफ टफ बना के देगा। क्यों भैया? उसे अपना ज़्यादा नंबर चाहिए, अपनी ड्राइंग में ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तुम्हारा बना देगा तो क्या ही फिर उससे मिलेगा? वो तुम्हारा अच्छा नहीं बनाएगा, भले उसे आता हो। कब अच्छा बनेगा? जब आप पूरे दिलो जान से उस काम में बढ़ जाओ, अपने काम को खुद करने का ठान लो। समय लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन काम जरूर पूरा होगा और अच्छे से पूरा होगा। बिल्कुल जैसे किसान ने, मेहनती तो था, बस वो इंतज़ार कर रहा था कोई साथ आए तो करूँ, कोई साथ आए तो करूँ। न ही पड़ोसी आए, न ही रिश्तेदार आए, थक हार के कहा मैं ही आऊँगा। जब बच्चों ने कहा माँ पड़ोसी आने वाले, माँ ने कहा नहीं आएंगे, निश्चिंत होकर रहो। फिर बच्चों ने कहा माँ रिश्तेदार आने वाले हैं, माँ ने कहा नहीं आएंगे, आराम से रहो। तीसरी बार बच्चों ने कहा माँ किसान आने वाला, अरे बेटा उड़ चलो उड़ चलो उड़ चलो। क्यों माँ, ऐसा क्यों? 2 दिन तो आपने बताई माँ ने। जब दूसरों पर किसान निर्भर था ना, तो बहुत कम चांस है, ऐसे नहीं कि काम नहीं होता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम होती है कि लोग सही समय पे आपकी हेल्प करने के लिए आ जाए। बहुत किस्मत वाले लोग ऐसे होते हैं, लोग टाल देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार देंगे इन वक्त पे। लेकिन आप अपने आप को क्या ही बोल के टालोगे? तबीयत खराब है तो चल दोगे। यदि आपने ठान लिया है आज तो एक काम मुझे करके ही रहना है, और आप पूरा भिड़ जाते हो लगन के साथ, मेहनत के साथ, और आप अकेले ही उस काम को कर लेते हो, भी बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए कहा जाता है आत्मनिर्भर बनो, दूसरे को ताको मत, दूसरों के राह मत देखिए। कोई आपके लिए उतना नहीं करने वाला जितना आप स्वयं के लिए कर सकते हो। कोई आपको ना बिजनेस सेट करके देने वाला है, ना कोई आपको उसके बारे में अच्छे से बताने वाला है। सब बताएंगे भी तो करना तो आपको ही है ना। तो जब तक आप जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे, आप खुद नहीं करेंगे, 10 लोग आपको एडवाइस देंगे, 10 लोग वीडियो देख लो, आप यूट्यूब का वीडियो देख लो, 10 बुक्स पढ़ लो, सफल होने का ऐसे कारण है, ऐसे करना पड़ेगा, बढ़िया खेती में ये लगेगा, खाद लगेगा, वो ठीक है लगेगा तो, अरे भाई आप जाके डालोगे खाद को, आप फसल उगाओगे, हल चलाओगे तभी तो होगा क्या? तो भाई बोलने वाले बहुत है, मदद करने के लिए, बताने के लिए बहुत से लोग हो जाएंगे, लेकिन भाई अब मेहनत तो आपको ही करनी होगी। और आप सोचोगे वो ही आके फसल लगाएगा, बताने वाला ही आदमी आके यहाँ पे खाद डालेगा तो ही मेरी फसल होगी, तो भूल जाइए आपकी फसल कई साल में भी नहीं होने वाली। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। सेल्फ रिलायंस जो कहा जाता है उसका कारण ही वही है। आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है। सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनिए। पढ़ने के लिए सब लोग बोलेंगे, टीचर्स भी बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन उस पढ़े हुए का अभ्यास करना है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में ढालना। किसी का कहा गया कुछ उपाय है, कोई बोल रहा है पतला होना है आपको, 10 वीडियो 1000 वीडियो देख लिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो पतला होंगे। डाइटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा योग करना है आपको, एक्सरसाइज करना है, दुनिया भर के नुस्खे बताएंगे, दवाई बताएंगे। आप करोगे तो ही तो होगा क्या कि खाली वीडियो देखने से पतले हो जाते तो फिर बात ही क्या, हम तो रोज़ वीडियो देखते हैं। तो बस वही वाली बात है,
आत्मनिर्भर बनिए। दूसरों का मत सोचिए कि वो आदमी आएगा तो जिम जाऊँगा, वो नहीं आएगा तो नहीं जाऊँगा, वो मुझे एक्सरसाइज कराएगा तो करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, है ना। पत्नी बना के देगी, भाई सैलेड तो ही खाऊँगा, नहीं बनाएगी तो नहीं खाऊँगा, तो नहीं होने वाला। आत्मनिर्भर बनिए, सुबह उठिए, खुद अपने लिए बनाइए, जो भी बनाना है, व्यायाम कीजिए, जितना समय जैसे करना है आपको ही करना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी फील्ड में बदलाव चाहिए, व्यापार में बदलाव चाहिए, सब लोग बताएंगे आपको ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब आप खुद जिम्मेदार बनेंगे, आप देखिए ना, दूसरों के भरोसे आप दुकान छोड़ेंगे तो बोलेंगे गल्ला में कुछ कमी आ रहा है। ये नहीं कि चोरी करेगा, थोड़ा कम आएगा, क्यों, वो अपना दुकान मानता ही नहीं है, वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा कि आप जितना करते हैं। जैसे ही आप जाते हो फिर सही हो जाता है, बोले अरे क्या बात हुई, अरे भैया वो तो 4 लोग आते थे तो एक को देता था, टाइम लगा के आराम से देता था, कोई हड़बड़ी नहीं, जो जा रहा है जान दो, ऐसे बोल देता था। अच्छा, लेकिन मैं तो किसी को जाने नहीं देता था, सबको एक एक सामान दे के रोकता था। व्यवहार मेरा अच्छा बना के रखा हूँ तो लोग रुकते थे, टाइम देते थे, तो मेरी जो गल्ला भी है वो भी अच्छा बढ़ता था, इनकम अच्छी होती थी। वही बात है, दूसरों पर निर्भर रहा, अरे वो देख लेगा, बस वहीं पे गलती हो जाती है। यदि आपको सफल होना है, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, चाहे शारीरिक रूप से किसी प्रकार का आपको बदलाव चाहिए, अच्छा बदलाव चाहिए, मानसिक रूप से बदलाव चाहिए, आपको स्ट्रांग होना है, तो केवल आप वीडियो देखने से नहीं होगा, कुछ करने से नहीं होगा, किसी को जिम्मेदारी देने से नहीं होगी, आपको स्वयं को जिम्मेदार बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी और बहुत ही अच्छे से सही समय पे मिलेगी। दूसरों का इंतजार करोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट हो या फिर आपको सफलता मिले ही ना। तो ये थी एक पक्षी और एक किसान की कहानी से आपको आत्मनिर्भर बनने की ये जो शिक्षा मिली है। बताएंगे नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, ग्रामर्स पसंद आया हो, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको मिली हो जो आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आप कहाँ से लिखा करें, मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई मेरे जो फैमिली है, मेरा परिवार है, यूट्यूब का जो परिवार है, कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ से है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक रूम में बैठा हूँ लेकिन दूर दूर तक मुझे सुनते हैं और अनुसरण करते हैं, बहुत खुशी होती है। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कहाँ से है कमेंट कर दीजिए। केवल आपको ग्रामर ही सीखना है, इंग्लिश स्पोकन वगैरह सीखना है तो उसके लिए मेंबरशिप क्लासेस चलती है। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ जाके बेसिक टू एडवांस लेवल की वीडियोस, अब 75 से ज़्यादा वीडियो मेरी है और अभी वीडियो बना ही रहा हूँ, है ना। पूरे टेंसेस, ग्रामर सब कंप्लीट है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।